वो कहते हैं ना दोस्त कि जब इंसान के दिल में जुनून और सर पे भूत सवार हो जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी। और आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिन्हें लोग पागल, सरफिरा, सनकी और भी ना जाने कितने नाम से बुलाते थे। और उनका एक कारण भी था, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा करने का ठान लिया था। और वो काम आज भी बिना किसी टेक्नोलॉजी की मदद से एक आम इंसान द्वारा किया जाने वाला सबसे मुश्किल काम है। वो काम है पहाड़ तोड़ना। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना है जो कि एक आम इंसान द्वारा अंजाम दिया गया है। और आज आप यही जानेंगे कि कैसे एक अकेला आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने जुनून के बदौलत पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बना देता है। और अगर आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और किसी बाधा और मुश्किलों के कारण उसे नहीं कर पा रहे, तो मेरा यकीन मानिए कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप में इतना जुनून भर जाएगा कि आप अंत में यही कहोगे कि जब वो इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका द जिद्दी मैन के एक और नए वीडियो में। और चलिए जानते हैं इस सरफिरा कहे जाने वाले अंगूठा छाप इंसान के बारे में, जिनकी जीवनी आज बिहार के किताबों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया गया है। दोस्तों, ये घटना है बिहार राज्य के गया जिले में स्थित गहलौर गाँव की, जहाँ 14 जनवरी 1934 को झुग्गी झोपड़ियों के बीच एक मुसहर परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ, जिनका नाम दशरथ मांझी रखा गया। उनका बचपन मिट्टी और धूल के बीच अपने परिवार के साथ गुजरा। दोस्तों, उनका गांव इतना पिछड़ा था कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोगों को पानी के लिए भी 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और तो और दशरथ के गांव में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि पढ़ना लिखना जानता हो, क्योंकि उस समय उस गाँव के लोग सिर्फ अपना जिंदगी काटना जानते थे। पढ़ाई लिखाई क्या होता था किसी को कुछ नहीं पता था। और दशरथ मांझी का भी जीवन बाकियों की तरह गुजर रहा था। लेकिन एक दिन वो गांव से भागकर झारखंड चले गए और धनबाद में कोयले के खदान में काम करने लगे। और फिर कुछ सालों बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने अपनी मर्जी से फगुनी देवी नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जिनको मांझी प्यार से या फिर यूं कह लो कि मगही भाषा में फगुनिया कह के बुलाते थे। ए फगुनिया तो हमार जान है रे जान, तोरा को इतना चाहते हैं, 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 कितना चाहते हैं, का बताएं, सीना चीर के दिखाएं बजरंगबली जैसा। और ये वही फगुनिया थी जिनके प्यार ने मांझी के हाथों ताजमहल से भी बड़ा प्रेम का प्रतीक बनवा दिया। दोस्तों, ऐसे तो ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन मांझी के पहाड़ के आगे ताजमहल भी फीका पड़ जाता है, क्योंकि ताजमहल मुमताज के याद में किसी और के हाथों बनवाया गया था। पर यह कहानी कुछ अलग ही है, जिसमें एक अकेले इंसान ने अपने प्रेम शोक में सिर्फ और सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से पहाड़ का सीना चीर डाला। दोस्तों, एक बार की बात है जब दशरथ पहाड़ पार करके लकड़ी काटने गए हुए थे और उनकी बीवी उनके लिए खाना लेकर जा रही थी, परंतु प्रेग्नेंट होने के कारण वो पहाड़ की चढ़ाई को पार नहीं कर पाई और रास्ते में ही पहाड़ से उनका पैर फिसल गया, जिसके कारण वो पहाड़ से नीचे गिर गई। काफी देर बाद दशरथ को खबर मिली, लेकिन वो उनको बचा नहीं पाए। बचा भी कैसे सकते थे, अस्पताल जो 10 किलोमीटर दूर था, और उस जमाने में 10 किलोमीटर पैदल वो भी पहाड़ पार करके जाना काफी मुश्किल था। लेकिन फिर भी दशरथ मांझी ने कोशिश की और जो नहीं होना था वही हुआ। और उसी दिन अंतिम संस्कार करते वक्त दशरथ ने कसम खा ली कि मैं इस पहाड़ में एक रास्ता जरूर बनाऊंगा, ताकि आज के बाद पहाड़ से गिरकर कोई न मरे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कसम खा लेने या ठान लेने से अगर कोई काम हो जाए तो ये भी संभव नहीं है। और दशरथ मांझी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक हथौड़ा और छेनी खरीद सके, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ही घर से बकरी चोरी करके बेच दिया और उसी पैसे से एक छेनी और हथौड़ी का प्रबंध किया और पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में लोगों को लगा कि ये ऐसे ही अपने बीवी के मरने के गम में पागल हो गया है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्त कि अगर कोई अपने पागलपन पे उतर आए तो उससे बड़ा महारथी कोई हो ही नहीं सकता। जब लोगों ने देखा कि दशरथ हर रोज सुबह सुबह उठकर पहाड़ तोड़ने चला जाता है, तो कई लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। कुछ ने यह भी कहा कि 150 साल में जब अंग्रेज इस पहाड़ को नहीं तोड़ पाए तो तुम अकेले क्या कर लोगे। लेकिन उस समय दशरथ का सिर्फ यही जवाब था कि अगर रास्ता बन जाएगा तो लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गहलौर गांव से वजीरगंज की दूरी उस समय लगभग 60 किलोमीटर था। लेकिन पहाड़ में रास्ता बनने के बाद उसकी दूरी सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर रह जाती। परंतु बाकी लोगों को वो काम नामुमकिन लगता था,
क्योंकि एक अकेले इंसान द्वारा 360 फीट लंबा, 30 फीट ऊंचा और 25 फीट चौड़ा पहाड़ काटकर रास्ता बनाना लगभग असंभव ही था। लेकिन मांझी ने तो कसम खाई थी कि चाहे जो हो हमें तोड़ना है। उनके दिमाग में बस यही चलता रहता था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि जो इंसान पहाड़ तोड़ने का जज्बा लेकर रात दिन मेहनत कर रहा था, उस इंसान के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उनकी गरीबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि वो जूट की बोरियों को पहनकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन इन सब हालातों के बावजूद उनका जज्बा और जुनून कभी भी कम नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि एक न एक दिन ये भी टूटेगा। और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब वो 5 साल बाद भी पहाड़ तोड़ते रहे और पहाड़ में एक खरोच तक नजर नहीं आया। ऐसे में गांव वालों ने उनका नाम ही सरफिरा और पहाड़ तोड़वा रख दिया और लोग उनकी मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन उस इंसान को पता था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और वो लगातार कोशिश करते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब पूरे बिहार में अकाल पड़ गया और पूरे बिहार में फसल की बर्बादी हो गई और कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ आया। ऐसे में लोग अपने गांव को छोड़कर शहर भागने लगे। दशरथ मांझी के गांव से भी लोग गांव छोड़कर बाहर जाने लगे और लोग उनसे भी कहने लगे कि ये काम छोड़ो, यहीं पे मर जाओगे ये करते करते। चलो शहर, वहां पे कुछ काम धंधा कर लेना और कुछ पैसे कमाकर अपना गुजारा करना, नहीं तो कब इस पहाड़ में तुम मर जाओगे कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे समय में भी इस जिद्दी इंसान का हौसला नहीं टूटा, और टूटता भी कैसे, उस पहाड़ का घमंड जो तोड़ना था। वो अकाल के समय भी जैसे तैसे मौत से लड़कर अपना काम करते रहे। आप सोच सकते हैं कि जब पूरे बिहार में अकाल पड़ा हुआ था तो वैसे समय में उन्होंने एक वीरान पहाड़ी में अपने आप को कैसे बचाया होगा। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद आसपास के इलाके के लोगों को पता चला कि एक व्यक्ति है जो पहाड़ तोड़ रहा है। लोग उन्हें बहुत दूर दूर से देखने आने लगे और लोग वहां पर आकर उन्हें कुछ पैसे दे जाते थे, जिनकी मदद से वो छेनी, हथौड़ी और भी अपने जरूरत की चीजें खरीद कर बस अपने धुन में लगे रहते पहाड़ तोड़ने में। दोस्तों, आज हम लोग एक बार फेल होते हैं या फिर 1 साल सफलता नहीं मिलती तो हम लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन द माउंटेन मैन के नाम से जाने जाने वाले दशरथ मांझी ने 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पहाड़ का सीना चीरकर उसके बीच से रास्ता निकाल ही दिया। बाद में उन्हें पर्वत पुरुष की उपाधि भी मिली। हैरत की बात तो तब हो गई कि इतना कुछ करने के बाद भी लोगों को हक दिलाने के लिए, वहां पर पक्की सड़क बनवाने के लिए उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला किया। लेकिन पास में पैसे नहीं होने के कारण वो पैदल दिल्ली चल करके गए। आप समझ सकते हो कि बिहार से दिल्ली की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है और 1000 किलोमीटर पैदल चल करके जाना, वो भी उतने साल के संघर्ष के बाद, ये कोई आम पुरुष की निशानी नहीं है। ये कोई महान पुरुष ही हो सकता है जो कि अपने जज्बे, जुनून और हौसलों से इस काम को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से हो, क्या हो, गरीब हो, अमीर हो। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई काम तुम्हें मुश्किल लगे तो एक बार पूछना खुद से कि ये काम पहाड़ तोड़ने से मुश्किल है क्या। दोस्तों, हर इंसान को एक ही जीवन मिलता है और वो जीवन भी हर किसी को नहीं मिलता। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको जिस दिन अपने काम से प्रेम हो जाए तो आप पूरी दुनिया को झुका सकते हैं, क्योंकि दुनिया झुकती है, बस बंदा झुकाने वाला होना चाहिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों इस समय मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये मेरी गारंटी है कि इस चैनल पर आपको ऐसे ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आप शायद ही पहले कभी देखे होंगे, और हर वीडियो आपकी ज़िंदगी को एक रास्ता दिखाने में मदद करेगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जहाँ पर भी शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत लोगों के अंदर जुनून पैदा होगा। और दोस्तों, हमारे देश के युवाओं में जुनून भरना ही हमारा उद्देश्य है। तो इस वीडियो को हो सके आप जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।